हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का f और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का m यानी कि fm। आज हम जानेंगे fm के बारे में। कहाँ चल रही है? रेडियो मंत्रा के बारे में नहीं, फैक्टर और मल्टीपल के बारे में, फैक्टर और मल्टीपल के बीच के डिफरेंस के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 99% बच्चों को नहीं पता होता है फैक्टर और मल्टीपल के बीच का डिफरेंस। तो बने रहिए इस कमाल की वीडियो में हमारे साथ एंड तक। Hello guys and welcome back to the matchless and the onlyest, the unique mentorship e-classes। दोस्तों बच्चों को HCF और LCM निकालने तो आ जाता है, लेकिन उन्हें HCF का F जिसका मतलब होता है फैक्टर और LCM का M जिसका मतलब होता है मल्टीपल, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस ही नहीं पता होते हैं। यानी कि फैक्टर और मल्टीपल के बीच में क्या डिफरेंस है ये पता ही नहीं होता है। तो इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक को कवर किया है। पहला, फैक्टर क्या होता है, मींस व्हाट इज फैक्टर, और दूसरा मल्टीपल क्या होता है, व्हाट इज मल्टीपल, और तीसरा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल, यानी कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है। तो इस वीडियो में हमने इन तीनों टॉपिक को कवर किया है। तो चलिए आज की हमारी इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज फैक्टर। वेल फैक्टर क्या होता है, तो फैक्टर की यहां पे एक डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। डेफिनेशन क्या है, अ नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड्स अनदर नंबर। कंप्लीटली डिवाइड्स मतलब, अब यार देखो कोई नंबर है जो किसी दूसरे नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है। अब यहां पे पूरी तरीके से का मतलब क्या होगा, तो पूरी तरीके से का मतलब होता है कि जब भी आप पहले नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करोगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। यानी कि एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारा पहला नंबर है 2 और दूसरा नंबर है 8। अब अगर हम 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। वेल 2 4 जाए 8 में से 8 जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि 2 ने 8 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया। और जब भी कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे तो वो पहला वाला नंबर उस दूसरे वाले नंबर का फैक्टर होता है। तो ये जो 2 है ये 8 का फैक्टर होगा। इसी तरीके से क्या 4 8 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा, 4 2 जा 8 8 कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। तो 4 ने 8 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया तो हम कहेंगे कि 4 8 का फैक्टर है। अब थोड़े बड़े नंबर के साथ खेलते हैं। वेल क्या है हम, मैथमेटिशियंस। काम क्या है हमारा, मैथमेटिक्स के साथ खेलना। तो चलो यार एक बड़ा नंबर लेते हैं 125। अब इसके साथ हम खेलेंगे। तो इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे 5 से। अब अगर हम 5 से 125 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा। वेल बारी बारी चेक करते हैं। 12 है तो 12 को हम डिवाइड करेंगे अगर 5 से तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में 10 आएगा। हाँ अब हम 12 से जब 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 2। अब ये वाला 5 यहां नीचे 2 के बगल में आ जाएगा। अब 5 से हम 25 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 टाइम्स। तो 5 5 जा 25। अब 25 पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर लास्ट में क्या बचा,
0। तो इसका मतलब कि जब हम 125 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर लास्ट में 0 बचता है, यानी कि 5 ने 125 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया है। तो इसका मतलब कि 5 जो है वो 125 का फैक्टर होगा। और हम इसी तरीके से किसी नंबर के सारे फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। जैसे कि 10 है तो हर नंबर का फैक्टर 1 जरूर होता है, ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। यानी कि 1 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो वो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो ही जाएगा। तो अगर हम 10 के सारे फैक्टर्स को निकालें तो इसमें हम 1 सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या 2 10 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। तो हाँ बिल्कुल, 2 10 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा, तो 2 भी हमारा 10 का फैक्टर होगा। अब क्या 3 10 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा? वेल नहीं करेगा, हमारा रिमाइंडर बचेगा क्या? 1, 0 नहीं आएगा रिमाइंडर। तो इसका मतलब कि 3 10 को पूरी तरीके से डिवाइड नहीं करेगा और 4 भी 10 को पूरी तरीके से डिवाइड नहीं करेगा। अब 5, क्या 5 10 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा? जी हाँ बिल्कुल करेगा, तो 5 हमारा 10 का फैक्टर होगा। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फैक्टर निकालते वक्त अगर हम ऐसे फैक्टर पे पहुंच जाएं जो उस नंबर का आधा हो तो उसके बाद आप डायरेक्टली उस नंबर को लिख देना, यानी कि उस आधे वाले और उस मेन नंबर के बीच में ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो उस मेन नंबर का फैक्टर होगा। यानी कि 5 के बाद हम डायरेक्टली 10 को लिख देंगे। 6 7 8 और 9 को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 7 8 और 9 10 के फैक्टर्स हो ही नहीं सकते हैं। तो क्या अब आप किसी भी नंबर के सारे फैक्टर्स को बहुत ही आसानी से निकाल लोगे? वेल मुझे उम्मीद है कि आप किसी भी नंबर के सारे फैक्टर्स को बहुत ही आसानी से निकाल लोगे। तो अब जानते हैं हमारे दूसरे टॉपिक को। दूसरा टॉपिक था हमारा व्हाट इज मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? तो मल्टीपल की डेफिनेशन होती है अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई अनदर नंबर। यानी कि कोई नंबर है जो किसी दूसरे नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड होता है। अरे फैक्टर में भी डिवाइड, मल्टीपल में भी डिवाइड, हाँ जी हाँ, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अब यही बारी आ गई डिफरेंस समझने की। तो मल्टीपल में क्या होता है? कोई नंबर है, इस नंबर को कोई दूसरा नंबर पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, तो पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर का मल्टीपल होगा। फैक्टर में क्या था? पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा था और पहला वाला नंबर हमारा दूसरे वाले नंबर का फैक्टर बन रहा था। यहां पे क्या है? पहले वाले नंबर को डिवाइड करेंगे दूसरे वाले नंबर से, तो पहला वाला नंबर हमारा दूसरे वाले नंबर का फैक्टर बन जाएगा। और मल्टीपल की एक और भी डेफिनेशन होती है। क्या होती है भाई? प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड अ नेचुरल नंबर। यानी कि मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल प्रोडक्ट होता है किसी भी नंबर और नेचुरल नंबर का। अरे सर समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझाइए कि ये प्रोडक्ट क्या होता है। तो दोस्तों जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमारा आंसर आता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। और ये हम बता चुके हैं अपनी पहली वीडियो में, तो आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे नेचुरल नंबर की। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। यानी कि यार कुछ करना नहीं है आपको, जाओ एक यूकेजी के बच्चे के पास। क्यों भाई यूकेजी के बच्चे के पास क्यों जाए? उसके साथ खेलना है क्या? वेल बच्चों के साथ खेलने में मजा तो बहुत आता है सर, लेकिन ठीक है, खेलने नहीं जाना है, कुछ पता करने जाना है। पता क्या करना है? आप जाओ यूकेजी के बच्चे के पास और उससे गिनती पूछो। उससे पूछो भाई गिनती सुनाना बाबू बच्चे, तो गिनती सुनाएगा। कैसे सुनाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सुनाते जाएगा। यार अब मैं आपको गिनती बताऊं क्या पूरी? तो मैं पूरी गिनती नहीं बताने वाला, ठीक है। तो हम यहां पे एक बात नोटिस कर पा रहे हैं कि वो छोटा बच्चा गिनती सुनाना स्टार्ट किया 1 से। हाँ जी हाँ, नोटिस करने वाली बात ये है, गिनती सुनाना उसने स्टार्ट किया 1 से, 0 से नहीं। जब भी गिनती स्टार्ट होती है तो 1 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? वेल कहां तक जाएगी? कितना दूर जाएगी? 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर? वेल मजाक नहीं यार, किलोमीटर में थोड़ी, इनफाइनाइट तक जाएगी। हाँ जी हाँ, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होती है हमारी गिनती।
और ये जो सारे गिनती वाले नंबर्स होते हैं, सारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, यही तो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अरे सर इतना आसान था क्या? हाँ जी हाँ, इतना ही तो आसान था। वेल यार, चीजें बहुत आसान होती हैं, मुश्किल तो हम उन्हें बनाते हैं। बट कोई बात नहीं, अब तो सब आसान होने वाला है। तो यार अब कोई नंबर है, उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स यानी कि कोई नंबर पकड़ते हैं हम, 8 को पकड़ो। अब 8 की मल्टीप्लाई हम करेंगे नेचुरल नंबर्स में, तो पहले नेचुरल नंबर में मल्टीप्लाई करो। अब एक क्वेश्चन है, आप बताओ पहला नेचुरल नंबर कौन सा होता है? वेल नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 1 से, तो पहला नेचुरल नंबर क्या होगा? जाहिर सी बात है 1 ही होगा। तो हमने 8 को पकड़ा था यार, जाने मत देना। तो 8 की मल्टीप्लाई हम करेंगे पहले नेचुरल नंबर में, 8 1 जा 8, तो 8 हमारा क्या है? 8 का मल्टीपल है। फिर हम 8 की मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे नेचुरल नंबर में, यानी कि 16, तो 16 क्या है? 16 भी 8 का मल्टीपल है। अब आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो, अगर आप 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी कि 8 जो है वो 8 का मल्टीपल है। अगर आप 16 को 8 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी कि 16 हमारा 8 का मल्टीपल है। यानी कि आप पहले वाले डेफिनेशन से भी इस चीज को चेक कर सकते हो। अब हम तीसरे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से। 8 3 जा 24, चौथे से मल्टीप्लाई करो 32, पांचवे से मल्टीप्लाई करो 40, छठवें से मल्टीप्लाई करो 48। तो हम इस तरीके से मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। अरे सर ये तो टेबल जैसा है। हाँ जी, टेबल जैसा ही है, लेकिन टेबल केवल 10 तक ही होता है और मल्टीपल हमारा इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी कि 8 की मल्टीप्लाई हम 11 में भी करेंगे, तो 8 मल्टीप्लाई 11 88, 88 भी हमारा 8 का मल्टीपल है। और 8 की मल्टीप्लाई अगर हम 20 में करें तो 160, 20 वेल नेचुरल नंबर है ना। हाँ जी हाँ, 1 से लेके इनफाइनाइट तक सारे नेचुरल ही तो है यार। तो 160 हमारा 8 का मल्टीपल होगा। अब 8 की मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर में, वेल किसी भी नेचुरल नंबर में कर देंगे, तो जो भी हमारा आंसर आएगा ना, वो नंबर 8 का मल्टीपल जरूर जरूर और जरूर होगा। तो क्या हम 8 के सारे मल्टीपल्स को निकाल सकते हैं? जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम किसी नंबर के सारे फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। वेल मैं तो कहता हूं कि हर एक चीज किया जा सकता है, यानी कि इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो हमें इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हाँ यार, बिल्कुल निकाल सकते हो। अगर आपको पूरी जिंदगी भर यही करना है तो बिल्कुल आज से करना स्टार्ट करो, जब तक 80 साल के हो गए। नहीं में कम से कम आप करोड़ों मल्टीपल तो निकाल चुके होगे किसी नंबर के। तो यार किया तो जा सकता है, अगर आपको अपनी पूरी जिंदगी किसी एक नंबर के सारे मल्टीपल्स को निकालने में बितानी है तो, वरना रहने देते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल क्यों नहीं है? प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है क्योंकि नंबर्स कभी खत्म होते ही नहीं है। तो अगर आप 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करो तो अगली बार 1 करोड़ 1 आ जाएगा, फिर 1 करोड़ 2 आ जाएगा। तो यार कहां तक मल्टीप्लाई करोगे? हमसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है भाई? ऐसे पूछता है, फाइंड फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो अगर आपसे 8 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स पूछेगा तो आप 8 की मल्टीप्लाई फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर में कर देना और जो भी आंसर आएगा उसको लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, मेरी गारंटी है। यानी कि पहले 5 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 और 5, इनमें हम 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। तो ये सारे क्या हैं? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं 8 के। तो अभी हम 10 के सारे फैक्टर्स और 8 के 5 मल्टीपल को निकाले हैं, और अब बारी है डिफरेंशिएट करने की फैक्टर और मल्टीपल के बीच में। तो देखो यार, 10 है तो 10 के सारे फैक्टर्स थे 1 2 5 और 10। तो अब आपने देखा कि 1 जो है वो 10 का फैक्टर है, 2 भी 10 का फैक्टर है, 5 भी 10 का फैक्टर है और 10 भी 10 का फैक्टर है। यानी कि इसी चीज को अगर हम दूसरे लैंग्वेज में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि 10 जो है 1 से डिविजिबल है, और 10 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 10 जो है वो 5 से डिविजिबल है, और 10 जो है वो 10 से वो डिविजिबल है। अब हमारे मल्टीपल की डेफिनेशन को याद करो। मल्टीपल की डेफिनेशन क्या थी? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर। तो हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है 10, बिल्कुल है, और हमारे पास यहाँ पे ऐसे नंबर्स हैं जो 10
को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 10 एक नंबर है जो दूसरे नंबर से डिविजिबल है, तो 10 वाला हमारा पहला नंबर दूसरे वाले नंबर का मल्टीपल होगा। हाँ जी हाँ, तो ये जो 10 है ना, ये 1 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है और 10 का भी मल्टीपल है। जैसे हमने देखा है कि 1, 2, 5 और 10 के फैक्टर्स हैं, उसी तरीके से 10 जो होगा वो 1 का मल्टीपल होगा, 10 हमारा 2 का भी मल्टीपल होगा, 10 हमारा 5 का भी मल्टीपल होगा और 10 हमारा 10 का भी मल्टीपल होगा। और फैक्टर में जिस तरीके से हमने देखा कि 8, और मल्टीपल में हमने जैसे देखा 8 के केस में 8, 16, 24, 32 और 40, ये सारे हमारे 8 के क्या थे? मल्टीपल्स, राइट? हमने अभी तो निकाला है। तो 8 हमारा 8 का मल्टीपल है, 16 हमारा 8 का मल्टीपल है। इस चीज को हम दूसरे लैंग्वेज में अगर हम कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि 8 हमारा 8 का फैक्टर है, 8 हमारा 16 का फैक्टर है, 8 हमारा 32 का फैक्टर है, 8 हमारा 40 का फैक्टर है। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर मल्टीपल है 8 का तो 8 हर मल्टीपल का फैक्टर होगा, यानी कि 8 80 का फैक्टर होगा, 80 8 का मल्टीपल होगा। एक एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझते हैं। हम अगर 8 के सारे फैक्टर्स को निकालें तो 8 के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 तो सबसे पहले आएगा, 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। उसके बाद 2 8 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा तो 2 भी 8 का फैक्टर है। 4 भी 8 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा तो 4 भी 8 का फैक्टर है। और 8 भी 8 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा तो 8 भी 8 का फैक्टर है। तो हमने देखा 1, 2, 4 और 8 ये चारों ही 8 के फैक्टर हैं। तो हम दो नंबर्स को पकड़ते हैं, एक तो हमारा मेन नंबर जो 8 है और इन चारों में से कोई भी एक फैक्टर पकड़ लो। 1 पकड़ सकते हैं, 2 पकड़ सकते हैं, 4 पकड़ सकते हैं, 8 पकड़ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं 4 को पकड़ रहा हूं। तो 8 और 4 को मैंने पकड़ लिया, जेल में बंद कर दिया है, अब मैं जाने नहीं दूंगा। तो हमने क्या देखा कि जो 4 है वो 8 का फैक्टर है। ठीक है, 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8, ये हमने देखा। अब 4 8 का फैक्टर क्यों है? इसलिए है क्योंकि जो 8 है वो 4 से डिविजिबल है। जाहिर सी बात है, फैक्टर की डेफिनेशन यही होती है, कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। तो 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8, ये तो हमने देखा। और ये इसलिए है बिकॉज 8 इज डिविजिबल बाई 4, और 8 इज डिविजिबल बाई 4 को ही हम दूसरे शब्दों में कहें तो मल्टीपल का डेफिनेशन याद करो, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई अनदर नंबर। अ नंबर मतलब कि यहाँ पे 8 को कह रहा है और कोई दूसरा नंबर यानी कि 4 को कह रहा है, तो 8 हमारा क्या है? 4 से डिविजिबल है, तो 8 हमारा 4 का मल्टीपल होगा। समझे क्या? 4 8 का फैक्टर है, 8 4 का मल्टीपल है, 2 8 का फैक्टर है और 8 2 का मल्टीपल है। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 4 का। 4 के सारे फैक्टर्स निकालेंगे और 4 के हम 3 मल्टीपल निकालेंगे। तो 4 के 3 भी फैक्टर होते हैं, कौन कौन से? 1 2 और 4, ये 4 का फैक्टर है। इसी तरीके से 4 के हम 3 मल्टीपल्स को निकालेंगे, कौन कौन से निकालेंगे? वेल 4 8 और 12, ये हमारे फर्स्ट 3 मल्टीपल हैं 4 के। अब देखो फैक्टर हमने निकाल लिए 4 के, यानी कि 1 2 और 4। तो जिस तरीके से 1 2 और 4 हमारे 4 के फैक्टर्स हैं, उसी तरीके से 4 हमारा 1 2 और 4 का मल्टीपल होगा। और अगर हम मल्टीपल के केस में देखें तो 4 8 और 12 हमारे 4 के मल्टीपल्स हैं, और इसी तरीके से 4 हमारा 4 का 8 का और 12 का फैक्टर होगा। तो यार उम्मीद है कि अब आपको फैक्टर और मल्टीपल के बीच का डिफरेंस पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज की हमारी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो कंप्लीट होती है। हम फिर मिलेंगे आपसे दूसरी और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर करिए। तो दोस्तों see you, good day, bye bye, take care, thanks for watching this video. Never forget every end is a beginning.